Hi everyone, I'm Amish Saxena from Default School of English Language, Katil Nagar Hilsa. Today I'm going to start a new topic, figure of speech. This is very important for academic and competitive students. Before starting it, I want to show you something. Okay? मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. ये एक किताब है जो मैंने लिखा है, द मास्टर. एक रिफ्रेशर बुक है जो 12th के स्टूडेंट है जो परीक्षा देने वाले हैं, है ना, वो इस किताब को जरूर पढ़ें, है ना. बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है. मैं ये वादा करता हूँ कि आपको एक आशा की किरण, एक सफलता की किरण आपके सामने लाने का काम करेगा. तो ये द मास्टर है, आप देख रहे हैं, इसके हर इस शॉप पे मिल जाएगा आपको, बुक स्टॉल पे देख लेंगे. ये एकेडमिक पब्लिकेशन से है, रेनबो इसका ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप जरूर इसको खरीदेंगे. इतना ही नहीं, जो आप लोग को वोकैब्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये वोकैब्स का भी किताब बहुत जल्द आने वाला है ना. लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होकर सब नॉर्मल होगा तो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी भी किताब वो आ रही है. और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी किताब है जो मैं अभी यूट्यूब पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ जिस टेक्निक से, वो किताबें आ रही है ना. तो चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं. आज स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच. सो नाउ मेक, डोंट हेजिटेट, ओनली टेक डीप फॉक का नॉलेज सेक. ओके, तो फिगर ऑफ स्पीच आज स्टार्ट कर रहे हैं. गौर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार फिगर ऑफ स्पीच. एकदम अपने प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसके बिना लिटरेचर अधूरा होता है. फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार. हिंदी क्या होता है? अलंकार. क्या होता है? अलंकार. अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, व्हाट इज अलंकार? अलंकार क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो मैं सबसे पहले हिंदी में हम समझा देना चाहता हूं एक उदाहरण के माध्यम से कि अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच वही काम करता है जो एक जवरात करता है, जो ज्वेलरी करता है. मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण को गौर से सुनेंगे. क्या आपने ऐसा देखा है किसी महिला को कि दैनिक जीवन में वो समान ढंग से अपने घर पे रहती है, ना कोई श्रृंगार, ना कोई जवरात पहनी हुई रहती है, लेकिन जब उसे कोई शादी वादी के पार्टी वगैरह में जाना होता है, शादी वादी को अटेंड करना होता है, तो वही लेडी एकदम अपने पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को ज्वेलरी से ढकी रहती है, अपने आप को सजाए रहती है, डेकोरेट की रहती है. तो क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? इसलिए ना कि अगर मैं जेवर पहन लूं, ये जो जितने कनवाली होती है, कान की बाली होती है, नाक में पहनने वाला होता है ना, ये बहुत सारी चीजें होती है ना, ये सारे पहन करके लोग निकलती हैं. क्यों? इसलिए ना कि वो सुंदर दिख सके, इसलिए ना कि वो अट्रैक्टिव दिख सके, इसलिए ना कि वो चार्मिंग, है ना, ये जो अट्रैक्शन है उसे वो सुशोभित हो जाए, इसलिए ना. तो जिस प्रकार से जेवर, जो ज्वेलरी है ना, उससे एक समान महिला को एक सुशोभित और सुंदर, एक अट्रैक्टिव बना देता है, वही चीजें ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो फिगर ऑफ स्पीच ये साहित्य को सुंदर बनाता है. किसको सुंदर बनाता है? साहित्य को सुंदर बनाता है, भाषा को सुंदर बनाता है, आम बोलचाल की भाषा को सुंदर बनाता है. तो जिस प्रकार से जेवर पहनने के बाद, ज्वेलरी पहनने के बाद कोई एक समान लेडी, समान औरत एक सुंदर और सुशोभित, अलंकृत देखने लगता है ना, तो उसी प्रकार से ये अलंकार, ये फिगर ऑफ स्पीच भी उस जेवर की तरह काम करता है. जेवर का काम या क्या बोलता है, महिलाओं को सुंदर बना देना, और ये फिगर ऑफ स्पीच का कार्य है लिटरेचर, साहित्य का को सुंदर बना देना. अर्थात ये दोनों एक दूसरे को अलंकृत करता है ना. तो हम सबसे पहले हम ये फिगर ऑफ स्पीच पे जाएंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है. तो किस समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से जेवर पहन करके कोई महिला, आम महिला सुंदर दिखने लगती है ना, तो उसी प्रकार से ये
फिगर ऑफ स्पीच को पहन करके हम ये कहें, है ना, लिटरेचर जो साहित्य है वो पहन लेता है और पहनने के बाद वो लिटरेचर सुंदर हो जाया करता है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच है क्या, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात है इसके हम डिफिनीशन पर जाएंगे। डिफिनीशन, ये फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन क्या कहता है, जो सुन लेंगे जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच is a literary device literary device literary device that works to enhance, गौर करेंगे, the beauty, charm, attraction of literature। ओके ना। तो क्या करता है फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस ये साहित्यिक युक्ति है, जिस प्रकार से जो हम लोग टेक्निकली मोबाइल का डिवाइस, कंप्यूटर का डिवाइस का यूज करते हैं, तो ये क्या है, वो जो डिवाइस है ना, ये जो लिटरेरी डिवाइस है, ये फिगर ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइस का जो काम करता है, वो किस काम में, इस साहित्य को सुंदर बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में, उसके चार्मिंग को बरकरार रखने में। बरकरार करने का मतलब क्या, कि उसको सुंदरता को बढ़ाने में, एनहांस करने में। यानी जो समान लिटरेचर है, उस समान लिटरेचर में क्या एक खूबसूरती प्रदान कर देता है, उसके चार्म को बढ़ा देता है, अट्रैक्शन, आकर्षण को बढ़ा देता है। ये जिस प्रकार से एक जेवर होता है ना, ज्वेलरी होता है ना, जिस प्रकार से महिला की खूबसूरती को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से ये क्या करता है, फिगर ऑफ स्पीच साहित्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसकी ब्यूटी को बढ़ाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आप समझ में आया होगा कि अलंकार बराबर जेवर कह सकते हैं, जवरात कह सकते हैं, जिससे उधर जवरात से महिला सुंदर लगती है, अलंकार से भाषा सुंदर, लिटरेचर सुंदर लगता है। अब आगे की बात करें तो अब इसके जो बात होती है, अभी लग रहा होगा कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कि कितने संख्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि अब आपके मन में उठ रहा होगा कि ये बात को सुंदर कैसे करता है, ये कैसे लिटरेचर को सुंदर करता है, प्रश्न उठ रहा होगा ना। यहाँ पे एक बात समझ में आया होगा कि चलो भाई जेवर पहन लिया, हाँ, ज्वेलरी पहन करके कोई औरत को सुंदर होते तो देखा, अट्रैक्टिव होते देखा, है ना, ब्यूटी को बढ़ते हुए देखा, लेकिन कैसे भाई अलंकार को, भाषा को कैसे हम साहित्य को बढ़ते हुए तो मैंने देखा नहीं। आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा, दिखा रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आप कहते हैं कि यू फाइट ब्रेवली, यू फाइट ब्रेवली, मैं लिख रहा हूं, अभी देखते जाएंगे। यू फाइट, यू फाइट like a warrior, warrior। अब यहां पे देखेंगे, यू आर वॉरियर। आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये तीन वाक्य मैंने लिखा है, तो यू फाइट ब्रेवली, यू फाइट ब्रेवली एक समान वाक्य है, तुम बहादुरी से लड़ते हो, तुम बहादुरी से लड़ते हो। लेकिन जब ये दूसरी वाक्य की बात करें कि यू फाइट लाइक अ वॉरियर, हाँ, तो ये फाइट लाइक अ वॉरियर, ये वॉरियर
है ना। यू फाइट लाइक अ वॉरियर, यू फाइट लाइक अ वॉरियर, यू फाइट लाइक अ वॉरियर, इसका मतलब तुम कैसे लड़ते हो, तुम योद्धा की जैसे लड़ते हो। अंतर देखिएगा इसमें जो बात है, ये जो बात है एक समान एक जनरल बात की बात हो रही है, हम लोग पर डे बोलते हैं ऐसा जनरल सेंस में। लेकिन यू फाइट लाइक अ वॉरियर, इसका मतलब क्या कि तुम लड़ते हो कैसे, एक योद्धा की तरह, यानी लड़ते तो हो लेकिन कैसा लड़ते हो, योद्धा की। खूबसूरती बड़ी बड़ी कि नहीं, पहले वाले बात के हिसाब से देखिए, बड़ी कि नहीं बड़ी। फिर यू आर अ वॉरियर, तो ये जो वॉरियर देख रहे हैं, ये जो यू आर अ वॉरियर, यू आर अ वॉरियर, ओके ना। तो तुम एक वॉरियर हो, यानी एक तुम वॉरियर हो, क्या मतलब क्या, तुम एक योद्धा हो, यानी तुम लड़ते हो तो एक योद्धा की तरह लड़ते हो। बात में खूबसूरती आ रही है कि नहीं, यू फाइट ब्रेवली, तुम बहादुरी से लड़ते हो, एक समान बात है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन कहे यू फाइट लाइक अ वॉरियर, यू आर अ वॉरियर, ये क्या हुआ, ये बात की खूबसूरती को बढ़ाना शुरू किया। ये जो लाइक के जैसा, किसके जैसा, तो तुम जो लड़ते हो ना, ये फाइट करते हो ना, ये एकदम वॉरियर की तरह करते हो, योद्धा की तरह करते हो। तो खूबसूरती इस प्रकार से बढ़ी। और अगर एग्जाम्पल और ले, एग्जाम्पल अगर देखें, आप कहें कि आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तेज, फास्ट नहीं बोली जाती है, फास्ट, ये फास्ट अपने खुद में भाग है, इसलिए फास्ट नहीं, फास्ट। तो आई फास्ट, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। तो एक समान चीजें हम लोग दैनिक जीवन में पढ़ते बोलते हैं ऐसा। लेकिन अगर ऐसा बोले आई रन लाइक द विंड, आई रन लाइक द विंड, गौर करिए, मैं हवा की तरह दौड़ता हूं, मैं हवा की तरह दौड़ता हूं, इसका क्या मतलब, हवा की तरह दौड़ता हूं का मतलब कि जैसे हवा तेज तीव्र गति से चला करता है ना, मैं वैसे उस प्रकार से दौड़ता हूं। ब्यूटी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, दोनों में आया। ये भी फास्ट बताया कि तेज गति से, लेकिन उतनी खूबसूरती नहीं बताया जितना कि विंड से बताया, लाइक विंड। किस तरह से, तो हवा के जैसा मैं तेज दौड़ता हूं, जैसे हवा तेज चलती है ना, वैसे चलता हूं। तो ये किसका खेल है, ये सुंदरता को बढ़ाने का किसका खेल है, ये फिगर ऑफ स्पीच का है, ओके ना। तो इस प्रकार से ये फिगर ऑफ स्पीच है जो कि लिटरेचर को सुंदर बनाने का काम करता है। अब चलेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये दो प्रकार से काम करता है, ध्यान रखिएगा। एक पहला क्या है, इसके अंदर जो कंपैरिजन हो गया, और दूसरा इसका रिजेम्बलेंस, ओके ना, ये दो मिलकर काम करता है। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि होता कितने प्रकार के, ओके ना, तो बताते हैं, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सैकड़ों में, देयर आर hundreds of figure of speech in English literature, ओके ना। इसकी संख्या कितनी है, सैकड़ों है, 100 से भी अधिक है। लेकिन इसको पढ़ने की जहां तक बात है, तो इसको इंपॉर्टेंट 20 तक माना जाए, ज्यादा यूज होता है, ज्यादा प्रयोग होता है, हम 20 तक, इसका 2 वीडियो बनाऊंगा, एक ये बना रहा हूं, एक और बनाऊंगा, ओके। तो ये होता है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो आते हैं ना फिगर ऑफ स्पीच, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर है ये सिमिली, ये क्या है, सिमिली, इसको सिमिल बोलते हैं, सिमिल, लोग कितना सिमिल भी पढ़ते हैं, सिमिल, है ना। तो सिमिल ये क्या है, तो लिखेंगे, पहले डिफिनेशन इसकी चर्चा करें, है ना। ये डिफिनेशन में लिखेंगे क्या, सच a figure
of a speech, figure of a speech that shows a direct comparison between क्या? कंपैरिजन बिटवीन two different objects or things which has one or more points of resemblance. ओके ना? तो कहता है कि such a figure of speech that shows a direct comparison between two objects or things, okay na, which has one or more points of resemblance is called simile. It's called simile. तो इसमें क्या होता है ना कि दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना की जाती है. याद रखेंगे, दो भिन्न चीजों की तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है भिन्न चीजों का. अब इसमें इसका देखिए, अब आगे आते हैं. पहचान सिमिल. हाँ, सिमिल का हिंदी उपमा अलंकार, ठीक है ना. अब इसका पहचान, हाउ टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानेंगे. इसका सिमिली का क्या पहचान है, सिमिली को कैसे पहचाना जाए. तो पहला तो ये कहेंगे कि दो भिन्न चीजों के बीच तुलना. एक चीज है, दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना. दूसरा क्या? दूसरा पहचान, इसमें क्या होगा? एज आएगा, लाइक आएगा और शो आएगा. अगर हिंदी पहचान की बात करें तो हिंदी में क्या, हिंदी पहचान की बात करें ना, हिंदी पहचान, तो हिंदी पहचान में क्या आएगा? जैसा. क्योंकि एज लाइक का हिंदी क्या होता है? शो का जैसा. एक तीनों का क्या होता है? जैसा. तो जब हिंदी में जैसा रहे और अंग्रेजी में लाइक एज शो रहे, हम उसे सिमिल कहते हैं. लेकिन हर समय नहीं, इसकी चर्चा करेंगे कि हर बार में एज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा. ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एज शो लाइक तभी काम करेगा जब दो डिफरेंट चीज आया हो, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आया हो. अगर दो सेम ऑब्जेक्ट आएगा तो एज सिमिली को नहीं बतलाएगा, लाइक सिमिली को नहीं बतलाएगा. ओके ना. तो ये तो हुआ कि कैसे पहचानेंगे कि दो भिन्न चीजों के बीच, है ना, कि उपमा अलंकार क्या है, सिमिल क्या है. अब आप लोग गाना सुने होंगे, है ना, गाना सुने होंगे. अनिल कपूर का कोई गाना है, मैं फिल्म का तो नाम नहीं बता सकता, है ना, कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कुछ करके ऐसा ही है ना, कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे ख्वाबों का, है ना, कुछ ऐसे करते हैं. तो देखा ना, खिलता गुलाब जैसे, बन के हिरन जैसे शायद है ना. तो ये जैसे जैसे जो आ रहा है वो फिल्म का जो गाना, क्योंकि याद रखिए कि बिना फिगर ऑफ स्पीच के ना कोई गाना लिखी जा सकती सुंदर सा, ना कोई कविता सुंदर से लिखी जा सकती, ना शेर ना शायरी लिखी जा सकती.
ना कोई साहित्य लिखी जा सकती बिना फिगर ऑफ स्पीच का। तो ये जो जैसा जो आया शब्द, ये किसका है? ये सिमिल का। ये तो ये गाना के भी जो चर्चा हुआ, क्या हुआ कि एक लड़की को देखा, है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे क्या बोलता है, शायर का ख्वाब, है ना। ये सारी चीज क्या जैसा जैसा शब्द आया वो किसका है? और इतना ही नहीं, अभी और सुने होंगे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सुना है ना, सुना है। तो देखिए, तो इसमें आया चांदी जैसा रंग है तेरा, जैसा, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो चांदी जैसा कहीं रंग होता है क्या? चांदी जैसा रंग और सोने जैसा बाल, है ना? तो ये देखिए, दो डिफरेंट चीज को तुलना किया गया कि तुम्हारा जो रंग है ना वो चांदी जैसा है, बाल कैसा है? सोने जैसा है ना? ये जो जैसा शब्द आया वो सिमिली बतलाया। और अगर अंग्रेजी में पहचान की बात करें तो सिमिली का देखेंगे कि सिमिली का हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो देखिए, कहता है कि लाइफ लाइफ इज अ ड्रीम। ये हर जगह मिलेगा आपको, ये उदाहरण, सॉरी, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। देखना ना, अभी मैं एग्जाम्पल की चर्चा कर रहा हूं, लाइक, लाइफ, अभी और मैं ले रहा हूं अभी उदाहरण, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। ये एक बहुत ही फेमस कवि का नाम, कवि ने लिखा है, उसका नाम बॉन्स, ओके ना। तो ये जो माई लव इज लाइक अ रेड रोज, अब यहां भी लाइक, अभी और ले एग्जाम्पल, you are as busy as we। अब देखिए तो लाइक आया ना, लाइक आया ना, एज आया ना। ये जो लाइक और एज आया ना, यही क्या बतलाता है कि ये सिमिली है। लाइक लग जाने से क्या, ये चीज, एक तो लाइक लगा ही, और देखिए दो डिफरेंट चीजें, माई लव तो इधर रेड रोज, डिफरेंट चीज। ये नहीं कि इधर लव है तो इधर लव है, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सिमिली यही कहता है कि दो भिन्न भिन्न चीजों में तुलना होनी चाहिए, है ना। दो भिन्न चीजों की समान में हम समानता बतलाने का प्रयास करेंगे, वही सिमिली होगा। अब यहाँ तो यू सजीव है, व्यक्ति का भाग दे रहा है, यानी व्यक्ति है, लेकिन यहाँ बी से, बी मैंने मधुमक्खी, तो कहता है यू आर एज बिजी एज अ बी। तुम उतने ही व्यस्त रहते हो जितना क्या है, मधुमक्खी रहता है। इतना ही नहीं, अभी बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं कि योर हार्ट है ना, योर हार्ट इज लाइक अ मिरर, योर हार्ट इज लाइक अ मिरर। तुम्हारा दिल दर्पण के जैसा है, तुम्हारा दिल दर्पण के जैसा है। बताइए, आपका दिल जो है दर्पण के जैसा है। सही बात है, दिल दर्पण ही होता है। अगर आप गलती करिए ना, आप अपने अंदर झांक के देखिए, बता देगा कि आपने गलती किया है, क्योंकि दिल दर्पण के जैसा होता है। जिस प्रकार से दर्पण में चेहरा देखते हैं ना, कहाँ दाग धब्बा है, उसी प्रकार के दाग धब्बा हमारे हार्ट में दिखाया करता है। तो ये इसमें भी लाइक, देखिए कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, उदाहरण तो ना जाने। अगर उदाहरण देते रहे तो पता लगेगा कि एक दिन का, 1 घंटा का, 2 घंटा के वीडियो में भी सिमिली खत्म नहीं होगा। ओके, तो अब समझ में आया होगा कि लाइक लग जाने से, है ना, और दो डिफरेंट चीज के बीच में ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है ना, डिफरेंट चीज में, डिफरेंट चीज में, है ना। और डिफरेंट चीज आया और उसके बीच में क्या, लाइक आया। ये सारे उदाहरण किसका है, ये सिमिल का। परीक्षा में इसी प्रकार से दे देगा, कहेंगे बताओ इसमें सिमिल कौन है, सिमिली है, मेटाफर है, एनाटोपोई है ना, हाइपरबोले है, क्या है, ऑक्सीमोरॉन क्या है। तो कहेंगे कि लाइक लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे,
सिमिल। लेकिन अब यहां एक बात और उठती है कि क्या जब भी एज लगा हुआ रहेगा तो सिमिल ही हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? जो देखते हैं। यू आर एज टॉल एज, यू आर एज टॉल एज आई, यू आर एज टॉल एज आई। अब देखिए, ये भी व्यक्ति, यही व्यक्ति, ये दोनों भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? दोनों भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट नहीं है। एज तो आया, ठीक है, एज लग जाने से नहीं जानकारी होगी तो हम इसको सिमिल कह देंगे ना। लेकिन अब इसलिए सिमिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों कोई भिन्न ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सिमिल नहीं होगा। समझ में आया ना? तो जब भी सिमिल क्या बताता है, सिमिल ये दो डिफरेंट चीजों में होता है। तो ये सिमिल की बात हुई। अब सिमिल की बात हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं मेटाफर की ओर। अब मेटाफर का मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार। कौन अलंकार होता है? तो मेटाफर का अर्थ होता है, इसका हिंदी होता है रूपक अलंकार। अब इसका डिफिनेशन देख लेंगे तो लिखेंगे सच अ फिगर ऑफ अ स्पीच which that shows an indirect comparison डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट, इसमें भी संख्या दो होती है ना, दे सकते हैं, विदाउट यूजिंग a comparative word such as क्या, like, as, so। अर्थात क्या कहता है कि such a figure of speech that shows an indirect comparison, है ना, indirect comparison between two, हम कह सकते हैं between two different things कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि जब ऐसी तुलना जिसमें, अब तुलना हो गया तो दो आना ही आना है ना, जब वैसी तुलना जिसमें, लेकिन हाँ डिफरेंट थिंग, है ना, लिख दे तो ज्यादा, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग अ कंपैरेटिव वर्ड, है ना। फिर तो ये क्या, इसमें एज, लाइक, सो ये सब चीज नहीं आएगा। तो क्यों, कैसे नहीं आएगा? तो कहता है, मेटाफर कहता है कि देखिए भाई, हम जब ये तुलना करेंगे, समानता बतलाएंगे, तो हम एज नहीं लेंगे, हम लाइक नहीं लेंगे, शो नहीं लेंगे। तब इसको हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली बात कि हम मेटाफर को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पहचान के रूप में हम पहचान कैसे करें, तो याद रखेंगे तो हम सिंपल सा सब्जेक्ट हो जाएगा, एन, इज, आर, was, were, has, had, प्लस नाउन। सिमिल में क्या देख रहे थे, एज आ रहा था, लाइक आ रहा था, शो आ रहा था, लेकिन इसमें आया क्या? नहीं आया ना। आई मिजार बार बार हैज हैव हैड के बाद नाउन आया, तो समझ लेंगे वो क्या है, मेटाफर यानी रूपक है। ओके, देन मैं आप समझाता हूं एक समान सा चीज को लेकर उदाहरण के तौर पे। जैसे हम यहाँ सिमिल और मेटाफर दोनों को उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। जैसे यू आर लाइक अ लायन,
यू आर लाइक लॉयन। यहाँ लाइक लग गया और यहाँ दो डिफरेंट चीज है कि नहीं है, है ना। लेकिन लाइक लग गया तो सिमिल है, सिमिल सिमिल है ना, सिमिल। तो दो डिफरेंट, तो ये तो सिमिल हो गया। लेकिन अब इसको कहे कि मेटाफर बनाओ, इसको मेटाफर बनाओ। तो मेटाफर कैसे बनेगा देखेंगे। यू आर अ लॉयन, यू आर अ लॉयन। देखिए एज हट गया। तो इस मेटाफर कहता है कि देखो दोनों एक चीज होता नहीं है, दोनों एक चीज होता नहीं है, लेकिन दोनों को एक जैसा बतलाया जाता है। यानी एक को दूसरे के जैसा, है ना, बतलाया जाता है। यानी एक होना बतलाया जाता है। किस आधार पर, किस आधार पर दोनों को एक होना बतलाया जाता है? दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। दोनों ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को एक बतलाया जाता है। यू आर अ टाइगर, है तो दो, लेकिन कह रहा है कि यू आर अ टाइगर, तुम बाघ हो, तुम शेर हो, तुम शेर हो, तुम शेर हो, तुम शेर हो। ओके ना, तुम शेर हो, क्या हो, तुम शेर हो, है ना। तो आप फिल्म का एक गाना सुने होंगे, है ना, ओ मेरी हंसनी, है ना, ओ मेरी हंसनी, है ना, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरी आरमा पे पंख लगा के, है ना, ओ मेरी हंसनी। अब हंसनी, अरे हंसनी तो कुछ और, जो हंस के जो परिवार से आता है उसको हंसनी, है ना, फीमेल में। लेकिन यहाँ तो यही बोला, तो यहाँ तो कहा है कि वो मेरी हंसनी, यानी अपने क्या बोलता है कि बिलाप को बोल रहा है हंसनी, तो है ना डिफरेंट चीज। तो यू आर अ लॉयन, यू आर लॉयन, तो तुम एक बाघ हो, एक तुम शेर हो। तो क्यों, क्यों ऐसा कह रहा है, दोनों को एक क्यों बतला जाए? क्योंकि दोनों में एक चीज है, ब्रेवरी की बात कही जा रही है, ब्रेवरी, बहादुरी की बात कही जा रही है। यू आर लॉयन, तुम बहादुर हो, है ना, तुम क्या हो, किस चीज में समानता, तो बराबरी, किस चीज में, ब्रेवरी के कारण, है ना, कि दोनों तुम कैसे हो भाई, तो एक बाघ की तरह हो, यानी तुम में ब्रेव, जैसे तुम तुम्हारे तुम्हारे पास उतना ही ब्रेवरी है ना, जैसे लायन में होता है ना, शेर में होता है ना, वही ब्रेवरी। इसलिए कहा गया दोनों को एक रूपों में देखा गया। दोनों एक है नहीं, लेकिन दोनों को एक बतलाया गया कंपैरिजन में, किस मामले में, गुण में, क्वालिटी में, है ना, बराबरी। इसी को जब लाइक हट गया तो ये क्या बन गया, मेटाफर। अब इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण अभी मिलेंगे, जैसे ऊपर ही दिए थे, हार्ट योर हार्ट इज लाइक अ मिरर। तो ये तो जान गए कि लाइक अ मिरर इज सिमिलर, लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें, योर हार्ट इज अ मिरर, योर हार्ट इज अ मिरर, योर हार्ट इज अ मिरर। अब देखिए वहां के जैसा यहाँ योर हार्ट इज अ मिरर, तुम्हारा जो दिल है ना, तुम्हारा जो दिल है ना, वो क्या है, वो क्या है, दर्पण है। तुम्हारा दिल एक दर्पण है। क्यों कहा कि दोनों का जो हार्ट का और मिरर का दोनों को एक होना बताया, क्यों, क्योंकि दोनों का कार्य ही है सबको उसकी गलती खूबियां को बतलाता है, दिखाता है, जताता है ना। तो ये क्या हो गया, लाइक हट गया, तो ये क्या हो गया, मेटाफर। देखिए मैं बता था कि कर्ता आएगा, कर्ता, उसके बाद क्रिया एमिजार बाद भर, उसके बाद नाउन आया ना, पहचान हो गया, कौन क्या हो गया, मेटाफर। लेकिन इसमें लाइक आ गया, सिमिल। तो इस प्रकार से हम लोग मेटाफर और सिमिली की बात करेंगे। अब जैसे अभी और है ना, जैसे और कहते हैं कि शी इज एज ब्लैक एज कोल, उतनी काली है जितनी कोयला, है ना। तो अभी उतनी काली है जितनी कोयला, है ना, तब क्या कहेंगे। तो अगर इसको तो हालांकि ये तो एक क्या हो गया, ये सिमिली के रूप में हो गया, है ना, इस सिमिली के रूप में हो गया। इसको अगर हम क्या बोलता है
अगर ये कहेंगे इसको हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सीज कोल या कोयला। तो जिसमें जो बताने की जो बात होती है ना, तो गुण का क्वालिटी में ये बताई जाती है, किस हिसाब से मेटाफर होता है, आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से अगर हम और भी बात करें, जैसे कभी ही जो कोल, अभी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको एक किया जा सकता है, जैसे यू hung your head like a dying flower। ड्राइंग फ्लावर। तो देखिए यहां क्या है, लाइक, जब लाइक आया तो क्योंकि दोनों डिफरेंट थी है ना। योर हेड लिखना चाहिए था, यहां हंग है ना यू हंग, ठीक है सॉरी, यू हंग, ठीक है। तो यू हंग योर हेड लाइक अ डाइंग फ्लावर। तो जब इसको हम मीठाफा में लाएंगे तो क्या होगा, यू हंग your head, है ना, your head नहीं, ये इसको नहीं लाया जाए, इसको नहीं लाया जाए, इसको रहने दिया जाए, ठीक है, इसको रहने दिया जाए। और लेते हैं उदाहरण, ये थोड़ा समझ में दिक्कत लगती। यू आर लाइक अ राइजिंग स्टार। यू आर लाइक अ राइजिंग स्टार। उस उदाहरण को इसलिए हटा दिए कि थोड़ा दिक्कत लगती, इजी में थोड़ा हमको समझाना है। तो यू आर लाइक अ राइजिंग स्टार। आप देखेंगे इसमें भी लाइक आया, अभी लाइक आया है ना, तो ये क्या होगा, अब ये जब इसको मीठाफा करेंगे तो क्या होगा, यू आर अ राइजिंग स्टार। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यही चीजें ये क्या बतलाता है, यही चीज क्या बतलाता है, वो बतलाता है मेटाफर। क्यों, क्योंकि तुम क्या हो, एक राइजिंग स्टार हो। तो जिसमें लाइक सो एज नहीं रहता है वो क्या बन जाता है, वो मेटाफर बन जाता है। और जिसमें एज लाइक सो रहता है वो सिमिल बन जाता है। लेकिन दोनों में वही बात है, दो डिफरेंट चीजें रहती है, दो ऑब्जेक्ट, भिन्न ऑब्जेक्ट होती है, उसकी समानता बतलाई जाती है। अब हम आगे आते हैं। अब जो आगे वाला जो पोर्शन बताने जा रहे हैं, अगला वाला जो पार्ट बताने जा रहे हैं, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, प्रास। यहां पे एक बात समझिएगा, यहां अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है अक्षर। वो वैसा अक्षर जो बार बार आता हो, क्या वैसा अक्षर जो क्या आता है, बार बार आता हो, हम उसको क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अब कैसे भाई, जो देखिए, तो जो बार बार आए उसको हम अनुप्रास कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखेंगे कि एलिट्रेशन इज अ figure of a speech, in which the first letter of each word, क्या फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कॉमन, या ये भी कह सकते हैं
रेकरिंग लेटर, रेकरिंग लेटर कहा जा सकता है, रहने दे, कॉमन। तो क्या होता है कि एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज योर फिगर ऑफ स्पीच इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कॉमन। कहता है ना कि एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है ना, कॉमन होता है यानी सेम होता है। कैसे भाई, कैसे होता है, सुने। तो हम लोग बहुत सारे फिल्म में भी सुने हैं, लगता है शाहरुख खान का कोई बच्चा के साथ कहता है, क्या क्या कहता है ना कि आप सबसे पहली बात इसका जो पहचान की बात करें तो कोई पूछेगा कि इसका पहचान क्या है, एलिट्रेशन का पहचान क्या है, तो क्या कहेंगे, तो एलिट्रेशन का जो पहचान कहेगा कि प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर है ना सेम रहे, एकदम वही रहे, है ना, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या रहे, सेम रहे तो उसे क्या कहेंगे, उसे एलिट्रेशन, ओके, एलिट्रेशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अब कैसे, सुने होंगे ना कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। आप लोग बोलते हैं, झूठ मत बोलिएगा, बहुत बोलते हैं, ठीक है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। एक चीज देख रहा ना, चा 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 चा, सब में चा, हर शब्द का पहला अक्षर चा चा चा। ये हिंदी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये क्या हुआ, ये एलिट्रेशन, अनुप्रास, अनु का मतलब बार बार, प्रास माने अच्छा, है ना। इसी प्रकार से आप लगान फिल्म के बारे में देखें, लगान फिल्म का जो गाना है क्या, घना 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 घना, है ना, घना 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 घना, है ना, कार्य छाए भद्र, ऐसे है ना। तो ये जो घना 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 जो बार बार घा 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 है, ये क्या पहचान है, आपके एग्जामिनेशन में देता है, देगा। तो ये तो हिंदी के हिसाब से, अब अंग्रेजी के हिसाब से, तो ये सारी चीज क्या होता है ना, इसी को हम कहते हैं एलिट्रेशन, इसी को कहते हैं अनुप्रास, ओके ना। तो अब जो बात हो रही है कि अंग्रेजी में कैसे इसमें एक चीज आता है ना, टंग ट्विस्टर्स आता है, टंग ट्विस्टर आता है। हम लोग गए थे राम बाबू से, हम लोग गए थे, मैं था और अखिलेश शर्मा जी सर गए थे। तो हम लोग को इस प्रकार का चीज, वो ब्रिटिश काउंसिल ने हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया जाता था, उसमें ये सिखाया जाता था, है ना, बताया जाता था कि क्या है। तो अब ये कहने का मतलब कि एक टंग ट्विस्टर की बात करें तो क्या, जैसे संजीव 6 sheep should sleep, पहले लिख लेता हूं, ये टंग ट्विस्टर है तो बार बार बोलेंगे तो बड़ा ये हो जाता है। should sleep soundly, क्या चीज, soundly in sunny ship, सनी शिप। देखिए तो पहला अक्षर भी क्या हुआ, एस, हर शब्द का एस एस एस, तो क्या पढ़ेंगे, सनी सिक्स शीप शुड स्लीप साउंडली इन द सनी शिप। देख रहे ना, क्या क्या, सनी सिक्स शीप शुड स्लीप, है ना, साउंडली इन सनी शिप। देखा ना कितना टंग ट्विस्ट होता है, जल्दी बोलिएगा तो एकदम, है ना, द्रुतगामी बोलना होता है, टंग ट्विस्ट होता है। तो अभी जैसे और हम ये बोले, जैसे कहता है कि पीटर पाइपर पिक्ड, पीटर पाइपर पिक्ड a peck of
पिकल्ड पिकल्ड पेपर, पिकल्ड पेपर, है ना। पीटर पाइपर पिक्ड अप पेक ऑफ, देखिए पीटर पाइपर पिक्ड अप पेक ऑफ पिकल्ड पेपर, बोलिए तो, है ना। क्या क्या है कि पीटर पाइपर पिक्ड अप पेक ऑफ पिकल्ड पेपर। ये टंग ट्विस्टर, देखिए पी पी पी, है ना, पी पी, ये सब जो आ रहा है, हम कुछ और टंग ट्विस्टर को मैं दे देता हूं, जैसे फजी बजी बाजबिय फजी बजी हैड नो हेयर। देखिए फजी बजी बाजबिय फजी बजी हैड नो हेयर, फजी बजी बाजबिय फजी बजी हैड नो हेयर, नो है। ओके, तो देखिए फजी फजी, बहुत सारे ऐसे टंग ट्विस्टर होते हैं, है ना, बहुत सारे टंग ट्विस्टर होते हैं। ऐसे अगर कहें तो दिया जा सकता है भी और, लेकिन चलिए, जैसे कहता है हाउ मेनी कुकीज कुड अ गुड कुक, है ना, इफ अ गुड कुक कुड कुक गुड कुकीज, है ना। ये सब क्या है, ये टंग ट्विस्टर है ना। ये देख रहे ना, इस सभी में जितने भी आ रहे हैं, वो पहला जो शब्द एस, है ना। एक और देख के समझा देते हैं, एक छोटा सा, है ना, जैसे नाइन, नाइस, नाइट, नर्सेस, नर्सिंग नाइसली। देखिए तो एन आया ना, एन आया, है ना। ये क्या है जो देख रहे हैं ना, बार बार जो हर शब्द में जो एक ही लेटर का आ रहा है ना, तो यही क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। हम इसी को आप परीक्षा में जाएंगे, सेंटेंस दे देगा, कहेगा कि बताओ ये क्या है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरोन है ना, हाइपरबोले है, सिमिली है, मेटाफर है, बहुत सारी चीजें, है ना, क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है ना। तो बहुत सारी चीजें। अब हम बात करेंगे हाइपरबोले। हाइपरबोले, इसका हिंदी अर्थ होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति का अर्थ को समझे। अतिशयोक्ति का मतलब जो आप हैं, जो वास्तविक में आप हैं, उससे आपको बढ़ा चढ़ा के करें, है ना, जो है उससे बढ़ा चढ़ा करके करें, किसी बात को रख रहे, इसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे अब इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले डिफिनेशन, सच अ फिगर ऑफ अ स्पीच in which, कैसे लिखेंगे, in which persons or things represented greater, better and worse than they actually are। तो इसमें क्या होता है कि जो आप वास्तविक में हैं, उससे आप ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं, है ना, ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं, उसी को हाइपरबोले कहते हैं, हाइपरबोले कहते हैं। जो है नहीं, अब जैसे कोई बोलता है कि तुमको आज 1000 बार बोले हैं, है ना, तुमको आज हम 1000 बार बोले हैं, बताइए तो 1000 बार बोलने में कितना मिनट लग जाएगा, कितना घंटा लग जाएगा, है ना? मैं तुम्हें 1000 बार बोला यानी 12 घंटा, और 1000 बार बोले यानी दिन भर बोलते रहे, ये क्या हुआ, अतिशयोक्ति हो गया। कहता है he died laughing, he died eating, है ना, ले हंसते हंसते मर गया, ये भी आएगा किसमें, हाइपरबोले में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो दे रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे कि विद्यापति का जो लिखा हुआ है ना, अभी भी हम लोग पढ़ा रहे हैं 10th में, तो क्या ये क्या है, थिनर देन क्रेसेंट विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ है ना। उसमें क्या है कि
राधा की सहेली जो होती है ना, राधा की सहेली है ना, माधव से कहने जाती है कि हर टीयर्स, तो इसी के बारे में चर्चा हम करते हैं, इसी का लाइन को लेते हैं, टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। आप बताइए, हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। अरे राधा तो इतनी रोई ना कि मानो नदी का रूप ले लिया हो, नदी सा आ गया हो। बताइए ऐसा होता है क्या? आदमी रोए और बाढ़ बाढ़ आ जाए तो इंडिया में कभी सुखाड़ आएगा क्या? आएगा जी? नहीं आएगा। तो सोचिए कितना अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति है ना। बहा की बात कही जा रही है, आंसू से कहीं नदी बन जाती है क्या? आंसू आने से क्या बाढ़ आ जाती है क्या? आती है क्या? नहीं ना, नहीं आती है। तो ये देखें तो हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, कार्व्ड अ रिवर। क्या उसके आंसुओं की धार से नदी का रूप ले लिया। वो इतना रोई कि यही क्या है? अतिशयोक्ति है ना? तो अतिशयोक्ति है। अब जैसे और उदाहरण ले सकते हैं कि शी सेड, बहाई है ना, शी सेड अ बकेट ऑफ टीयर्स। वो उतनी रोई, या वो उतनी रोई है ना, कितना रोई जी? बाल्टी भर भर के। कितना? बाल्टी भर भर के। बाप रे बाप, आदमी को रुमाल नहीं भीगता है, वो बाल्टी भर भर के रो रहे। ऐसा होता है क्या? ये क्या हुआ? अतिशयोक्ति हुआ कि नहीं हुआ? अतिशयोक्ति हुआ। इसी को क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति कहते हैं। और इतने नहीं, क्या बोलता है इंटर की किताब में शूटिस्ट लव आई डोंट गो में कभी ये भी कहता है, क्या कहता है? आई शैल मेक a speedier journeys seems I take। इसके बाद है I take के बाद है शायद beings and asperse than he। यहाँ ही जो आया ना, ये सूरज के लिए आया। तो यहाँ कवि जॉन्डन जो है ना, वो बता रहे हैं कि अरे तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों परेशान होती हो, है ना? अरे आदमी को एक न एक दिन तो सबको मरना है ना? लेकिन अरे मैं सूरज से भी तेज गति से जाऊंगा, वापस लौट के आऊंगा। बताइए तो, सूरज 24 घंटा में लौट के चला आता है, पूरा दुनिया को चक्कर काट के आता है, और ये कभी कहता है कि मैं उससे भी तेज चलाऊंगा। तो क्या हाइपरबोल नहीं है क्या? हाइपरबोल है कि नहीं? अतिशयोक्ति है कि नहीं? अतिशयोक्ति है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी होता है मानवीकरण। ये हिंदी के हिसाब से मैं कर लिया हूं, क्योंकि हिंदी में भी जो होता है ना, वो अलंकार दो प्रकार का, अर्थालंकार और शब्दालंकार है ना। तो श्लेष क्या बोलता है, शब्द अलंकार में होता है श्लेष होता है, फिर शायद क्या क्या होता है वो उतना ध्यान में नहीं है ना, इस प्रकार से। तो अलंकार में सब आता है, अनुप्रास आता है, ये सिमिली है ना, मेटाफर, ये सब इसी में आता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन, ये मानवीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले लिख लें। पर्सोनी, ये डिफिनीशन बहुत जरूरी है। पर्सोनिफिकेशन इज सच अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects are described uh, as no, described to seem like people, या ये कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग। ओके ना? तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन
तो personification is a such a figure of speech in which lifeless objects are described to seem like people or human beings. पर्सनिफिकेशन में क्या होता है ना कि जो निर्जीव चीज बेजान चीजें होती है उसको में ऐसा किया जाता है, जान डाल दिया जाता है और जान डाल करके उसको मानवीकृत कर दिया जाता है, यानी मनुष्य के जैसा व्यवहार किया जाता है, उसी को पर्सनिफिकेशन कहते हैं। मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, हम दीवार से बात करने लगे। इसका मतलब दीवार से बात करने का मतलब क्या है कि इसको हम सजीव मान रहे हैं। आप शराबी फिल्म देखे होंगे, शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन शायद शराबी फिल्म का है, वो बोतल को रख देता है, तुम्हारी गेट को लगा देता है, उसकी जो हीरोइन रहता है गेट पे खट 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 क्या करते रहता है और ये शराब की बोतल को रख के उससे बात करते रहता है, तुम तो बहुत गंदे हो, तुम ये हो, है ना। तो ये शराब का बोतल बोलता है क्या, उसको सजीव मान करके पर्सनिफाइड करके उससे बात किया। तो वही चीज कहता है कि पर्सनिफिकेशन इज सच अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड टू सीम लाइक पीपल, ह्यूमन बीइंग। तो लाइफलेस चीजों में क्या करता है, जान डाल देता है। ठीक है, मान लीजिए हम ये पेन एक कलम है, हम इसको सजीव बात, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे चलते हो, तुम मेरा बहुत साथ दिए, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हम इसे पर्सनिफाइड कर दिया। तो ये चीजें, तो अभी होता क्या है पर्सनिफिकेशन में, जैसे एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, आप ये सॉरी इसको क्यों मिटा दिया, सॉरी, पर्सनिफिकेशन है ना, साजन फिल्म का क्या देखें, गाना सुने, बहुत फेमस गाना है, क्या है क्या है भूल रहे हैं, चलिए ठीक है याद आएगा तो हम सोचते हैं। हाँ कुछ है, मेरा दिल भी इतना पागल है ना, मेरा दिल भी इतना पागल है कि प्यार तुम्ही से करता है। तो दिल कहीं पागल हो गया, दिल पागल हो गया तो आदमी का क्या होगा, तो दिल पागल हो गया, तो दिल यहाँ क्या हो गया, दिल को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, पर्सोनिफिकेशन मानवीकृत कर दिया गया, जैसी मानवीकृत कर दिया गया दिल पागल हो गया, है ना। तो ये चीजें होती है। आप देखेंगे, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि डैफोडिल्स के बारे में ही हम लोग पढ़े थे, जैसे और पर्सनिफिकेशन में ये ऑटम, इंटर में ऑटम एक चीज पढ़ना था, चलिए ऑटम का ही लेते था ना, कि ऑटम का करता है कंस्पायरिंग, है ना, कि ऑटम conspiring with him आया है सन के लिए, ये किसके लिए, सन के लिए, हाउ टू लोड है ना था, हाउ टू लोड, और इसके आगे क्या था, हाउ टू लोड ब्लेस एंड फ्रूट, हाँ यही सर, हाउ टू लोड ब्लेस, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कुछ करके इसी प्रकार से। अब देखिए यहां पे क्या है पर्सोनिफिकेशन, यहां पर्सोनिफिकेशन में क्या है, पर्सोनिफिकेशन में कि ऑटम को सजीव माना गया और यहां पे सन, ये दोनों दोस्ती, ऐसा होता है क्या, लेकिन दोनों को जीवित करके, दोनों को जीवंत करके, मानवीकृत करके दोनों को दर्शाया गया है ना। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एक उदाहरण है। अभी और जैसे कहते हैं कि, जैसे कहता है आई हैव अ कार, शी इज अ ब्यूटी, आई हैव अ कार, शी इज अ ब्यूटी, मेरे पास एक गाड़ी है ना, शी इज अ ब्यूटी, वो कैसी लगती है ना, वह एक सुंदर औरत की तरह है, एक सुंदर लड़की की जैसी है, एक सुंदर लड़की की तरह है। बताइए कार को कैसा कर दिया गया, उसको जीवंत करके, पर्सोनिफाइड करके एक सुंदर औरत, यानी कार को पर्सोनिफाइड करके, क्योंकि जानिए ब्यूटी जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन जब पहले उसके पहले आर्टिकल ए लगा दिया जाए तो वह एक सुंदर औरत, सुंदर लड़की के रूप में इसको, इसका अर्थ निकल के सामने आता है। तो ये कार को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है ना, और ब्यूटी एक सुंदर औरत को बना दिया गया। तो ऐसे वाक्य को भी हम ऐसे ही तुलना को, इसी प्रकार के चीजों को हम फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अभी और भी बहुत सारा है, जैसे डेथ, डेथ लेज हीज आईसी हैंड
ऑन किंग, है ना। ये जेम्स सेने का लिखा हुआ ये, है ना, हम लोग को ऑनर्स में पढ़ना है, अंग्रेजी ऑनर्स में पढ़ना था, पढ़े थे। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग, है ना, सुने हैं किंग। तो देखिए जो डेथ होता है ना, चाहे राजा हो या रंक हो, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे देख लीजिए कोरोना, देख रहा है क्या, कोई राजा है कोई रंक है, सभी को काल के गाल में समा रहा है कि नहीं, समा रहा है। तो डेथ का हाथ देखे हैं क्या, लेकिन यहाँ पर्सनिफाइड किया गया, डेथ को सजीव बता रहे हैं, इसको सजीव एक मनुष्य की तरह, लोग की तरह, पीपल की तरह, है ना। तब तो हैंड की चर्चा हुई, है ना। तो इसको पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सोनिफिकेशन जीवंत किया गया, इसको मानव के रूप में इसको देखा जा रहा है ना, इसीलिए हैंड का प्रयोग किया गया। तो ये किसका उदाहरण है, पर्सोनिफिकेशन का। अब इसी प्रकार से और भी दे सकते हैं, टाइम एंड टाइट, ये भी आता है, वेट फॉर ना, है ना। तो टाइम और टाइट किसी का इंतजार करता है, लेकिन दर्शाया कैसा गया है कि अरे इंतजार तो व्यक्ति करता है ना जी, लोग करता है ना, पीपल करता है ना, लेकिन यह समय का दिया, समय किसी का इंतजार करता है क्या, चलते रहता है ना। टाइट ज्वार किसी का इंतजार करता है क्या, वो चलते रहता है, वो तो जब इच्छा जब फूटेगा। तो ये किसके रूप में किया गया, पर्सनिफाइड के रूप में किया गया। चलिए अब डैफोडिल्स की बात भी अगर कर सकते हैं, 50 नंबर वाला में पढ़ना था, है ना, कि डैफोडिल्स वी आर डांसिंग इन जेंटल ब्रेज। तो वो क्या नाच रहा था, इसको भी क्या नाचना, सब तो व्यक्ति जनरली नाचता है, तो वो इसको दिखाया गया, डैफोडिल्स को पर्सनिफाइड किया गया। तो ये सारी चीजें किसका उदाहरण है, पर्सनिफिकेशन का। आप जो बात करते हैं, एक लास्ट है अपस्ट्रॉफी, इसमें जोड़ देते हैं अपस्ट्रॉफी, ट्रॉफी, है ना। इसका जो होता है संबोधन होता है, संबोधन। इसमें संबोधन में क्या होता है, इसको संबोधन प्रयोग करने के लिए इसमें सिंपल सा है, और हमें आएगा ओह, है ना, ओ गॉड, है ना। संबोधन किसी को करना है ना, ओ माय गॉड। तो ये ओह लगा रहे तो समझिए कि वो क्या है, अपस्ट्रॉफी है, अपस्ट्रॉफी, TROPHE। ओके, तो आज ये वीडियो, आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और फिर इसका अगला वीडियो भी बनने जा रहा है, तुरंत इसको लगे हाथ, ये नेक्स्ट वीडियो जो, तो इसको क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो पोएम पढ़ाएंगे तो ये काम करेगा। ओके, थैंक यू।